नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो सुबह ही हम लोगों ने ये किया था, पेपर 1 का देखा था हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन। इनफैक्ट ये कि ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। और हम लोग ये कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, नए प्रिपरेशन करने वाले पेरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट वाला का क्वेश्चन जो 22 दिसंबर को हुआ है एग्जामिनेशन, वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम सेकेंड शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन हुई थी। ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट अपेयर करते हैं, सीट्स भी बहुत रहता है, तो अपेयर करते ही हैं। तो इसीलिए सेकंड शिफ्ट भी एग्ज़ाम गई थी। तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं। 100 क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर अपना तैयारी आप कर सकते हैं। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कितना आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न देख लीजिए। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आए थे और फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे आया था, तो आपको देखना है। और बहुत ये क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा कवरेज आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर विज्ञान की कवरेज रहेगी 18, इतिहास रहेगा 17, भूगोल 12, नागरिक 9 है ना सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में 10 था, गणित 6, तो फर्स्ट शिफ्ट में 5 थे, विविध भी 5 था, 5 या 4 कुछ था, अर्थशास्त्र के 1 था और बिहार स्पेशल का 1 था। तो इसी पैटर्न पे आएगा आपका जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। नेक्स्ट भी जो अभी वाला जो आने 2200 वैकेंसी वाली जो एग्ज़ाम आई है, उसमें भी प्रीलिम्स इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर विज्ञान को देख लीजिए, पीसीबी बी में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर इतिहास में आप मॉडर्न वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। भूगोल, नागरिक शास्त्र और ये सब ठीक है इक्वली है। बिहार स्पेशल को आपको उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, स्टिल आप बिहारी हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं आप। पतली से एक बुक आती है, तो वो पढ़ लेंगे तो फिर गलत नहीं होगा, बहुत आसान है। ये वाली जो बिहार स्पेशल की बुक है हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको शायद वही सही वाला पूछेगा। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो बोल रहा है 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। 2020 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। इसमें से सही कौन कौन सा है? इसमें से सही है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड भी है सही, और मेज़बानी हाँ, तो इसका आंसर 1 2 3 सही हो जाएगा। आंसर उसका 1 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, इसका आंसर हो जाएगा हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन मुंबई, बी हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? कौन सा टाइप ऑफ न्याय नहीं मेंशन्ड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी जो है, लीगल राइट के बारे में नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, आपको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक वर्ड मेंशन्ड है, बट ये जो लीगल है वो नहीं मेंशन्ड है, तो वो हो जाएगा गलत। इसका 4 का बी हो जाएगा आंसर। जल्दी से कर लेते हैं। अरुण 3 जो जल परियोजना है, ये निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो ये नेपाल के साथ है हमारा जो है परियोजना, तो नेपाल हो जाएगा। अरुण 3 जो जल परियोजना है ये नेपाल में स्थित है। 5 का सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ये आपको बताना कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 65 हो जाएगा आंसर। 6 का डी। भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ओके, तो ये किया गया था, ये त्रिपुरा में किया गया था। 7 का सी हो जाएगा आंसर। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये बहुत आसान है, नेपच्यून हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में बोल रहा है ना,
हाँ, संघीय सूची में असम्मिलित नहीं है, यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है वो, और वो है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन। बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बहुत आसान है, ये कुंवर सिंह ने किया था। बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो आपको 1857 के जो लीडर्स हैं उसमें हमारे बिहार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कुंवर सिंह थे, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट 11 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का से संबंधित है। अनुच्छेद 26, 24 नहीं, 23 नहीं, 28 और 26 के बीच में 26 होना चाहिए आंसर। अनुच्छेद 26 होना चाहिए, ए हो जाएगा 11 का ए। फिर भारत के कौन से राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। ये नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। भारत और श्रीलंका के माध्यम संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सा हुआ था। मित्र शक्ति जो होता है वो हमारा इंडिया का श्रीलंका के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए। फिर ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा विखंडन और बीजाणु लैंगिक प्रजनन। अच्छा, तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बीजाणु गठन द्वारा हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा आंसर। 15 में देख लेते हैं, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में समाप्त हुए थे। ये बहुत आसान, 7 हो जाएगा, 7 फेजेस में हुआ था। तो 15 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16th किंग बना था। तो ये सुल्तान अब्दुल्ला जो थे वही बने थे 16th किंग मलेशिया के, आंसर हो जाएगा 16 का बी। फिर यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न बन जाती है 3/2। तो मूल्य भिन्न कितनी होगी, ऊपर में 20% बढ़ रहा है और 10% नीचे में घट रहा है, तो वो हो जाएगा, वो होना चाहिए 9/8 होना चाहिए, 17 का ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। इसका आंसर हो जाएगा फराडे ने की थी। जल राशि मतलब बी, 18 का बी हो जाएगा। 19 में देख लेते हैं, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, इसका आंसर हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। ओके। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे, ये बहुत आसान है, सी हो जाएगा आंसर, कालिदास। पुंगानुर एक नाम है, हाँ, निमरी गाय के बारे में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था ना, अभी सेकंड शिफ्ट में देख लीजिए, ये पूछा है, ये भी गाय ही है। पुंगानूर जो है ये भी एक टाइप ऑफ वैरायटी है गाय का। नोंगकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में किया गया था। 23 में धनराशि 10% वैसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अच्छा, ये सब ना पता है, शॉर्टकट से भी बनता है, तो आप शॉर्टकट जो एम टायरा की बुक है उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर 5 लास्ट में आना चाहिए, 5 लास्ट इसमें एक ही में आ रहा है। 23 का ए होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बताने वाले का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो ये था पारसी धर्म के लिए। हाँ, 24 का डी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है तो ये है बंदर के हाथ। फिर कैबिनेट मिशन प्लान की परियोजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था इसमें 1946 में, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 1946 नवंबर वाला, बी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की
इकाई नहीं है, हीट का यूनिट पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन। फ़ोन नहीं है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश के चीता लाने की योजना बना रही है? तो नामीबिया से लेके आएंगे चीता। आंसर हो जाएगा 28 का बी। भारत ने किसको सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो ये जो समुद्र मैत्री था ये हमारा इंडोनेशिया के लिए था। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ये भोगवा नदी के ये निकट स्थित है। फिर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? याचिका का उल्लेख नहीं है तो प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रक्षेप, आदेश नहीं है। हाँ, 31 का डी हो जाएगा। 32 का भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? आर्थिक जनगणना है, सॉरी जनगणना नहीं है ये, आर्थिक जनगणना। इसके आंसर 32 का ए हो जाएगा, अभी मिस्टेक होता मेरा। 1977। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? इसमें नहीं है। कौन सा भारत का नागरिक होना ही चाहिए, 34 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना ही चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, कोई लाभ का प्रत्यायन नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 33 का सी हो जाएगा। फिर 34 में देख लेते हैं। ऑलिव रिडले सागरीय कछुए का नाम को के नाम से भी जाना जाता है। कछुआ को के नाम से भी। तो जिन्होंने किया है बहुत मेहनत किया है, लेकिन कुछ कुछ तो है एरर। इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय जो कछुआ है उसके नाम से जाना जाता है। मानव शरीर के गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है? श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। अच्छा, एल्वियोलाई है ये। 35 का सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल का सामान्यतया अल्कोहल कहते हैं, हाँ कहते हैं। और इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में आयोडीन घुलता नहीं है। इथेनॉल पानी में आयोडीन घुलता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इथेनॉल पानी आयोडीन में नहीं घुलता है। 66वां इंडियन सीनियर पुरुष रेलवे राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियन 2019 किसने जीता? सुबह भी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किसने जीता था? महाराष्ट्र ने जीता था। 37 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD के। फिर के सदस्य को सामान्यतया हरा शैवाल, ग्रीन एल्गी कहा जाता है, हरी शैवाल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फियोफाइसी नहीं, रोडोफाइसी, फाइसी होना चाहिए, फाइनी लिखा हुआ। क्लोरोफाइसी ग्रीन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी, बी। 39 का बी। फिर ट्यूरिंग अवार्ड किस संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो ये है कंप्यूटर विज्ञान और AI का वर्ड है ये, ट्यूरिंग अवार्ड किस। हाँ। फिर 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% फिर 20% को 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। ठीक है, उस परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% लाभ हो जाए? 1000, 10, 20, 15। क्लोज है, बाप रे, ये कितना क्लोज है? ए या बी में से होना चाहिए। ठीक है, ए के साथ 41 का ए होना चाहिए आंसर, 910.80। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित है?
तो इसका आंसर संबंधित नहीं है। ग्रेट हिमालय है, महाभारत शिवालिक है ही, अराकोन यामा ये म्यांमार के साइड वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा जापान। सितारों का टिमटिमाता तारों की रोशनी के वायुमंडल से कारण होता है, में से कारण होता है, क्या होता है? अपवर्तन होता है इसका वजह। कर कोई रही वस्तु है, यदि स्थिर उस पर या निश्चित कोई बाह्य वेग बल से नहीं एक लगाया सीधा रेखा जाए पर, तो गति वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। ओ माय गॉड, ये न्यूटन के लॉ के बारे में है, बट स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं है। अच्छा, मोशन ऑफ इनर्शिया के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा 45 का बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम नहीं है मेरा, स्टिल समझने की कोशिश की मैंने, इसका बी होना चाहिए। इनर्शिया के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह वर्ष कौन सा है? 2001 में हुआ था ये। राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये है ना अपना, ये अपना वाल्मीकि नेशनल पार्क है, बिहार ही। 2020 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये जापान करेगा। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास में था? तो ये एक सेकेंड यार, ये जम्मू कश्मीर का है, ये जो राजवंश है कारकोट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो ये है विद्युत ये वोल्ट है, 50 का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में सम्मिलन नहीं है? हाँ, तब डिस्ट्रैक्शन। इसका आंसर गोनी स्मिथ है, आंसर इसका 51 का डी। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का ही है ये थ्योरी, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? यहाँ लॉर्ड कर्जन का नहीं था, ये आपको बोलना है। तो सती प्रथा वाला ही तो नहीं था, हाँ, ये नहीं था उनका, बेंटिक का था। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर तो थे, सादुल्ला मुंशी जी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। 54 का डी। 55 का निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, 55 का बी हो जाएगा। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा किया गया होना चाहिए ना, इतना ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर ने किया था। 57 जल्दी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही हल्ला हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय थे? तो ये थे यही थे ना, लॉर्ड कर्जन का ही तो भूल माना जाता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ही। इंटेक्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये इंटेंसिफाइड, हाँ, तो ये है, ये अपना टीकाकरण वाला, इसमें 7 टाइप्स के टीका को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो इसका ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, TB। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटका में, नाम से ही आपको लग रहा होगा।
नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे प्लिनी। आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? सही कथन आपको ढूंढना है। ठीक है, तो सही कथन आपको ढूंढना है। चलिए पढ़ते हैं पहले कथन को। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, मेजर ध्यानचंद अभी गया है ना, ये 29 अगस्त को चैनल पे होगा भी एक वीडियो, मेजर ध्यानचंद को डेडिकेट करके 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ऐसा। हाँ, इनके सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिज्ञा हाँ करते हैं। और ठीक है, तो 1 2 3 तो सही है। तो 1 2 3 सही हो ही गया, तो अब इतना आगे पढ़ना ही नहीं है आपको, सीध लगा के निकलना है आगे। पोक्कली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में बनी थी। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में से है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना द्वारा संसद द्वारा पारित की गई थी। अच्छा ठीक है। ट्राई का स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। हाँ, और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो ये सारा ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच वुड डिप्रेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र से है? तो ये हमारा जो शिक्षा है, एजुकेशन के बारे में ही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको कथन जो सही है वो पता करना है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी है। ITLU इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें तो सारे ही सही है। इसका डी होना चाहिए, सभी सही हैं। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। सम्मिलित कीजिए, आपको सम्मिलित करना है यहाँ पे। कौन कांड कब हुआ था? तो चंपारण हुआ था 17, जलियांवाला बाग हुआ था 19 में। तो इसी के बेसिस पे ढूंढिए आप 4 का 1। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक सेकंड। हिंदू स्वराज के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज के लेखक थे अपने ही महात्मा गांधी, बापू ही थे। खमसीन किस देश का स्थानीय पवन है? तो ये विंड है कहाँ का? ये यहाँ का है, इजिप्ट का, मिस्र हो गया इसका आंसर 70 का सी। फिर यहाँ पे अजीत ने पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य पे खरीदी थी और मूल अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी थी। तो अजीत का लाभ कितना प्रतिशत हुआ? 4/5 और 20%। तो उनका लाभ हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100 ना। हाँ, इसका परसेंटेज होना चाहिए डी होना चाहिए 50%। और जयप्रकाश सेतु कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है? तो ये गंगा पे स्थित है, JP पुल। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश हाँ, भूटान हाँ, नेपाल हाँ, श्रीलंका हाँ, अफ़गानिस्तान हाँ, श्रीलंका भी हाँ। ठीक है, इंडिया छोड़ चुका है ये। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 73 का ए। 74 में मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसको GI टैग दिया गया है। तो GI टैग जो दिया गया है ये क्या है? ये गुड़ है, मारायूर गुड़ है। फिर पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तीजन बाई जो हैं ये हैं अपने खेल से संबंधित हैं, पद्म विभूषण उनको मिला है ना। नेक्स्ट, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बताना है, ये अपना यहाँ का है, मिज़ोरम का है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी पर का उद्गम स्थल है? तो ये हो जाएगा झेलम। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के बहुमत द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटेड। फिर 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में ना, 1931 में हुआ था ये कराची सेशन हुआ था 1931 का। डी हो जाएगा, 79 का डी। फिर डिजिटल करेंसी अबेर किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई, सऊदी अरब। नेक्स्ट, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल का उत्पाद है, निशान नामक यूएवी का संस्करण है। ओके, कैमरा तथा लेज़र उपकरण लगाया हुआ है, ये भारत का उत्पाद है। तो ये है भारत का उत्पाद, ठीक है। ये इसमें कैमरा और उपकरण भी है। 3 और 4 तो सही है, और निशांत ये ठीक है। तो ए नहीं है, ये इजराइल का उत्पाद नहीं है, ये बी हो जाना चाहिए इसका आंसर, 81 का बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, 10.5 होता है इसका पीएच। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो चरण में चलने वाली मिसाइल, उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, पराध्वनिक गति से चल सकती है, ये दागो भूल जाओ, फॉरगेटन फायर तंत्र पे आधार है इसका। तो इसका सारा आंसर सही हो जाएगा, सारा जो स्टेटमेंट है सारा सही है ब्रह्मोस के बारे में। बुकर प्राइज़ विजेता एन्ना बंस द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एन्ना बंस ने लिखा था ना, तो उन्होंने मिल्कमैन लिखा था, लास्ट ईयर न्यूज़ में है था ये। फिर भारतीय, तो मिल्कमैन मतलब ए हो जाएगा 84 का। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो ये क्या देता है शक्ति कि ये ये तो यही है, संसद के विशांतिकाल का अध्यादेश जारी करना, ये कर सकते हैं, इनके पास पावर रहता है 123 आर्टिकल के अंडर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दलों के द्वारा होती है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। फिर ए अकेला एक काम 16 घंटा में, बी करता है 20 घंटे में अकेला, और सी करता है 24 में, तो तीनों मिलकर करेंगे तो हो जाएगा इसका एलसीएम लेके 16। फिर मजदूरी का 77 मिल जाता है, और बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा होगा यहाँ पे 16, 20, 24, 4 कॉमन है ना, 4 इसका आंसर हो जाना चाहिए 252 होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट, वह उपकरण जो विद्युत द्वारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जनित्र। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप का तरल कमरे के ताप पर तरल होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये आपको बताना है, ये ब्रोमीन होगा। हाल में ही विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत ने किस राज्य में स्टार्ट किया था? तो ये किया था इन्होंने महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया था? तो ये अनब्यूट ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने उसमें जो हमारा ये चल रहा था, इकोनॉमिक ड्रेन चल रहा था इकोनॉमिक वेल्थ का, वो लिखा है इन्होंने, इसलिए ये बुक फेमस है और नाम आपको याद रहना चाहिए। सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन थे? और 19 की बात हो रही है, 19
तो ये तो कौन थे, ये तिमिलसाई सौजेंद्र राजन थे। 93 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको हाल में ही रमन मैग्सेसे का अवार्ड मिला है। हाँ, तो हाल में मतलब 2019 की बात हो रही है, रवेश कुमार को मिला था, ये बिहारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में किया गया था। ये हीराकुद बांध किस पे निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पे है ये। और किया भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है। मूल कर्तव्य, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसको परिभाषित करता है, तो ये करता है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत दाब हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, 97 का सी। 98 सियाचिन हिमनदी स्थित है। सियाचिन हिमनदी स्थित है काराकोरम रेंज में। आंसर इसका हो जाएगा 98 का ए। आगे बढ़ के देखने का ज़रूरत नहीं है ऑप्शन। 99 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 99 का आंसर हो जाएगा राम मोहन रॉय। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 1845 से 46 तक। ठीक है, तो यही था जो हमारे 100 क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था बिहार एसआई के प्रीलिम्स स्टेज में। तो अब जो आप प्रिपरेशन करेंगे इसी तरीके से करेंगे, इसी पैटर्न्स पे करेंगे। और जो आपने देखा कि जैसे कौन सा युद्ध आपको देखना है, आपको समाज कौन सा स्थापक किया है, कौन सा मैगज़ीन किसने लिखा था, ये सब आपको देखना है। फिर मेजर जो इवेंट्स हुए हैं हिस्टोरिकल, वो सब देख लेना है। रीजनल विंड्स देखना है आपको, कहाँ है बाहर का जो हॉट विंड्स है, वार्म विंड्स है, कोल्ड विंड्स है, वो सब देख लेना है आप लोगों को। तो इससे आपको पता चले, देखिए यही इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि पास्ट क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर को कर ही लेना है। मतलब श्योर शॉर्ट है कि वहाँ से आएगा ही, ट्रेंड देख के आपको पता चल जाएगा। तो वो सब करते रहिए। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया और आपको लगा कि ये हेल्पफुल होगा लोगों के साथ, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कहीं पे आपको लगेगा कि कोई आंसर गलत है, तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चन लेके। तो आपको अगर लगे कि कहीं कोई गलत है तो यहाँ पे ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूँगी। तो फिर जैसे रेक्टिफाई हो जाएगा। ये वीडियो तो बन चुका है ना, तो इसको वापस से बोल के तो नहीं ठीक किया जा सकता है, बट कमेंट को हम पिन कर देंगे। जो भी गलत आप बताएंगे, आपको लगेगा कि गलत है, तो वो आप बता सकते हैं, यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पिन कर देंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।